हाय फ्रेंड्स, चलिए एक्सप्लोर करते हैं स्टॉक मार्केट में क्या होता है पीबी रेशियो। तो इसके लिए हम कोई लेंदी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, हमेशा की तरह इसे हम एक स्टोरी से समझेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। वैसे जो पीबी का मतलब होता है प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, पर इसे हटाते हैं और इसे इस स्टोरी से समझते हैं। टिंकू एक 20 साल का लड़का है और उसके पापा एक बिजनेसमैन हैं। उसके पापा बिजनेस में अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं। इस कमाई को देखकर टिंकू हैरान हो जाता है कि बिजनेस में इतनी ज़्यादा कमाई है। तो वो सोचता है यार क्यों ना बिज़नेस को बड़ा किया जाए और एक कंपनी खोला जाए। इसके लिए वो अपने 8 दोस्तों से और मिलता है और इस बिज़नेस के बारे में बताता है। तो उसके जो पिता होते हैं कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस करते हैं। तो जब टिंकू अपने दोस्तों को बताता है इस बिज़नेस के बारे में, तो सभी लोग राज़ी हो जाते हैं और कंपनी खोलने के लिए सब डिसाइड कर लेते हैं। और ये डिसाइड किया जाता है कि सभी लोग 1-1 लाख रुपए कंपनी में लगाएंगे। तो हर कोई कंपनी में 1-1 लाख रुपए लगाता है और इस तरीके से कंपनी के लिए एक बिल्डिंग खरीदी जाती है, कुछ मशीनें खरीदी जाती है, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कुछ व्हीकल्स खरीदे जाते हैं। लेकिन इतने में जितने भी पैसे होते हैं पूरे ख़त्म हो जाते हैं और कंपनी को खड़ी करने के लिए टिंकू और उसके दोस्तों को लोन लेना पड़ता है। तो वह सब बैंक में जाते हैं और लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ख़रीदी जाती हैं और इस तरीके से उनकी एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी खड़ी होती है। तो अब चलिए समझते हैं यहाँ से क्या होता है पीबी रेशियो। तो जैसे प्राइस ऑफ शेयर मैंने अभी बताया, जो मैंने अभी कहानी बताई उस कंपनी में कितने लोग थे? 9 लोग थे। एक लोगों ने 1 लाख रुपए लगाए, तो इसका मतलब प्राइस पर शेयर या एक शेयर की कीमत कितने हैं? 1 लाख रुपए। और ये जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू इस तरीके से होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज़। पर मैं इस कहानी में जो बताया हूँ उसके आधार पर समझते हैं एसेट्स। जो टिंकू और उसके दोस्तों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिए, बिल्डिंग खड़ी की, व्हीकल्स लिए और उनके पास जितना कैश बचा था वो सब थी उनकी एसेट्स। लायबिलिटीज़ में क्या, जो उन्होंने बैंक से लोन लिया वो उनकी लायबिलिटीज़ हो गई। तो यहाँ से एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को घटाने पर जो भी आता है वो बुक वैल्यू होता है। मान लेते हैं उन्होंने एसेट्स 9 लाख रुपए के ख़रीदे और लोन 5 लाख रुपए ले, तो यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी होगी? 4 लाख रुपए। और एक शेयर की कीमत कितनी थी? 1 लाख रुपए। तो यहाँ से निकाला जाए तो जो पीबी रेशियो आता है 0.25। यहाँ से आप पीबी रेशियो निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको पीबी रेशियो अच्छे से समझ में आएगा। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।